हेलो दोस्तों, कैंसर के पेशेंट्स में पैलिएटिव थेरेपी का बड़ा रोल रहता है। पैलिएटिव थेरेपी का मतलब ये है कि जब कैंसर ऐसे स्टेज पर पहुंच जाए जहां पर हम पेशेंट को ठीक ना कर पाएँ, क्योर ना कर पाएँ, लेकिन हम उसके लास्ट कुछ दिनों में उसको तकलीफ़ ना हो, दर्द ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, खाना-पीना खा पाए, अपनी लाइफ ठीक-ठाक जी पाए, मृत्यु जल्दी ना हो जाए, इसको रोकने के लिए कुछ थेरेपीज़ करते हैं। इसे पैलिएटिव थेरेपी की कैटेगरी में रखते हैं और इसमें स्टेंट्स का बड़ा इम्पोर्टेंट योगदान रहता है। आज हम बात करेंगे स्टेंट्स कैसे यूज़ होते हैं कैंसर के पेशेंट्स में और पैलिएटिव थेरेपी में स्टेंट्स इंपॉर्टेंट क्या रोल अदा कर सकते हैं, किस किस तरह से और किस किस जगह पे हम स्टेंट्स का प्रयोग करते हैं और इसके साथ क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस या इंट्रिकेसीज रहती है, ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे ताकि एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। क्योंकि स्टेंट्स से ज़्यादातर लोग यही उसका मतलब समझते हैं कि हार्ट के स्टेंट्स की बात हो रही है, पर यहाँ पर हम बात करेंगे कैंसर के पेशेंट्स में पैलिएशन के लिए या बीमारी को लगभग कुछ सिम्टम्स को कम करने के लिए जो स्टेंट्स का प्रयोग होता है उनके बारे में। आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक और अलग तरह का है, इसलिए इसे एंड तक देखिएगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखिए। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिक है, इसलिए पूरा एंड तक देखिएगा। हर एक पॉइंट जिसके बारे में हम बात करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले स्टेंट का मतलब क्या होता है। स्टेंट बेसिकली एक ट्यूब या एक मेटल की जाली होती है, या कई बार जो कैंसर वाले पेशेंट में प्लास्टिक के स्टेंट्स का भी प्रयोग होता है। हालांकि हार्ट के स्टेंट्स अलग तरह के होते हैं, ये स्टेंट्स अलग तरह के होते हैं। ये बेसिकली किसी भी नली को खोलने के लिए या जगह बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी की अन्य नली अगर कैंसर के सेल से भर गई, जगह नहीं हो रही, तो वहाँ पर आप स्टेंट लगा देते हैं ताकि एक जगह क्रिएट हो जाए और खाना अंदर जा पाए। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर नली का कैंसर हो गया और वो खाना नहीं खा पा रहा है, तो कैंसर से तो वो भले बाद में मरे, भूख की वजह से वो जल्दी मर जाएगा, क्योंकि खाना ही अगर अंदर नहीं जा पाएगा तो उसके न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम चालू हो जाएंगे और उसकी कंडीशन बिगड़ जाएगी। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को बाइल डक्ट का कैंसर है, जहाँ पे पेशेंट का कैंसर की वजह से बाइल डक्ट रुक गया, बाइल नहीं निकल पा रहा, तो जॉन्डिस से पेशेंट मर जाएगा। पेशाब की नली में कैंसर हो गया, वो रुक गई तो पेशाब नहीं निकल पाएगी। तो ये जगह पे स्टेंट्स करके हम एक पैसेज बना देते हैं जो कि कुछ दिन तक कंडक्शन को मेंटेन रखता है और जो रुकावट था उसके लिए कुछ काम करता है। हालांकि बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों साइड में कैंसर सेल्स तो है जिनको हमने दबा के जगह तो क्रिएट करी, पर कैंसर सेल्स का बढ़ना तो हम नहीं रोक पा रहे, इसलिए बीमारी तो अपने आप बढ़ेगी और जब मृत्यु होनी है वो तो होगी। हाँ, ये कि स्टेंट्स की वजह से जल्दी प्रॉब्लम होना या जल्दी मृत्यु होना या कोई अदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाने को कुछ हद तक हम रोक सकते हैं, जैसे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम होना, पेशाब अटक जाना, बाइल डक्ट का रुक जाना। ये सारी चीज़ों को हम कुछ हद तक मैनेज किया जा सकता है ताकि पेशेंट को कुछ दिन टाइम मिल जाए और पेशेंट की कंडीशन जल्दी ना बिगड़े। तो स्टेंट्स का बेसिकली पर्पस होता है जगह क्रिएट करना किसी भी ट्यूब में जो कि कैंसर सेल्स की वजह से भर गई है, ताकि पेशेंट का ओवरऑल टाइम कुछ ठीक से चल जाए और पेशेंट का ओवरऑल फंक्शनिंग बेटर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को इसोफेगस, बाइल डक्ट, इंटेस्टाइन या दूसरी जगह में इंस्ट्रक्शन है तो वहाँ स्टेंट कर सकते हैं। इसका बेसिकली कुछ और ये भी फंक्शन रहता है कि कोई ऑर्गन्स का फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। जैसे कोई ऑर्गन के अंदर अगर कैंसर के सेल्स घुसते चले जा रहे हैं, उसको काम नहीं करने दे रहे, तो वहाँ पर स्टेंट लगा के हम जगह क्रिएट कर देते ताकि कुछ दिन तो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का काम ठीक ठाक तरह से चल पाए। सिम्टम्स अगर किसी को बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे खाना निकलने में दिक्कत हो रही है, पेन हो रहा है या जॉन्डिस वगैरह हो रहा है या उसको यूरिन पास करने में दिक्कत हो रही है, तो वो सिम्टम्स कुछ हद तक रिलीव हो जाएंगे। और स्टेंट्स के साथ सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये मिनिमली इन्वेजिव होते, तो इसमें कोई बड़ी सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, छोटा मोटा ऑपरेशन से ही ये काम हो जाता है और पेशेंट के इलाज के कुछ दिन बिना ज़्यादा स्ट्रेस के ठीक ठाक कट जाते हैं। जब तक कैंसर बढ़ के दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता तब तक आपको कुछ टाइम मिल जाता है, तब तक बाकी थेरेपी को भी काम करने का टाइम मिल जाता है। तो इस तरह से कैंसर के पेशेंट में पैलिएशन के लिए स्टेंट्स को प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे कौन कौन से तरह के स्टेंट यूज़ होते हैं। सबसे पहला कि जैसे हमने बात किया अन्नली में अगर किसी को इसोफेजियल कैंसर है तो वहाँ पे अगर अन्नली के अंदर सेल्स घुस गए तो वहाँ पे हम स्टेंट करके खाने का मूवमेंट को ईजी कर सकते हैं, तो उसके लिए इसोफेजियल स्टेंट होते हैं। बाइल डक्ट में हमने ऑलरेडी बात करी, बाइल डक्ट में जब जॉन्डिस क्रिएट होना चालू हो जाता है या ब्लॉकेज अगर पैनक्रियाज में या बिलियरी कैंसर्स की वजह से अगर बढ़ जाता है नली में, तो वहाँ पे हम स्टेंट करके बाइल के फ्लो को नॉर्मलाइज कर सकते थे कि जॉन्डिस कम हो जाए, खुजली कम हो जाए, बिलियरी पेन कम हो जाए। अगर किसी को बड़ी आंत में कैंसर की वजह से मोशन रुक गया है तो वहाँ पे भी पेशेंट की मृत्यु जल्दी हो सकती है, तो वहाँ पे भी हम स्टेंट करके जगह क्रिएट कर सकते हैं ताकि स्टूल आराम से पास हो सके। एक जब तक सर्जरी या बड़ा कोई ट्रीटमेंट हम ना करें
तब तक भी पेशेंट की कुछ टाइम तक ये मदद कर सकता है और पेशेंट की बाकी थेरेपी को भी अपना काम करने देता है, पेशेंट की कंडीशन बिगड़ने नहीं देता। पेशाब की नली में भी इसी तरह से यूज़ होता है, वो उसे यूरेट्रल स्टेंट बोलते हैं। ये भी पेशाब के फ्लो को ब्लॉक करने से रोकता है, यूरिन का फ्लो देता है। इसी तरह से ट्रेकिया और ब्रोंकस में भी अगर किसी की श्वास रुक रही है वहाँ पे कैंसर की वजह से, तो वहाँ पे भी स्टेंट करके कैंसर के सेल्स को दबाया जा सकता है, तो इससे भी थोड़ा श्वास लेने में ईजी होगा। नलियों के अंदर अगर कैंसर के सेल्स घुस जाए, जैसे ब्लड वेसल्स में या सुपीरियर वेना कैवा में अगर घुस जाए, तो वहाँ का भी ब्लड फ्लो कई बार रुक सकता है, तो वहाँ पे भी हम स्टेंट कर देते हैं और कैंसर के सेल्स को साइड में दबा देते हैं, जिससे कि ब्लड फ्लो चालू हो जाए और ब्लड फ्लो रुकने की वजह से मृत्यु ना हो जाए। अब बात करेंगे इसके प्रोसीजर के बारे में। इसकी प्रोसीजर कैसा होता है, ज़्यादातर ये प्रोसीजर में कहाँ पे स्टेंट इंसर्ट करना है, कैसा स्टेंट इंसर्ट करना है, ये अल्ट्रासाउंड द्वारा, सीटी स्कैन द्वारा, एमआरआई द्वारा, एंडोस्कोपी द्वारा एग्जैक्ट लोकेशन और पोजीशन देखी जाती है और पेशेंट को प्रॉपर्ली एनेस्थीसिया या सिडेशन दिया जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट करके किया जाता है। इसके लिए स्पेशलाइज जो रेडियोलॉजिस्ट या टेक्नीशियंस या कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं वो इसके लिए काम करते हैं। बेसिकली ये स्टेंट ज़्यादातर एंडोस्कोपी द्वारा या किसी कैथेटर द्वारा किया जाता है, ओपन सर्जरी द्वारा नहीं किया जाता है इनको इंसर्ट, और उसके बाद स्टेंट को बलून द्वारा या किसी पद्धति द्वारा फुला दिया जाता है ताकि वो अपनी जगह पर बैठ जाए। इसके बाद पेशेंट को 1-2 दिन हॉस्पिटल में रखा जाता है ताकि कोई ब्लीडिंग या कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा है, और स्टेंट की पोजीशनिंग वगैरह ठीक है कि नहीं ये देखने के लिए उसके बाद पेशेंट को 1-2 दिन में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदा ये है कि सिम्टम्स कम हो जाएंगे। दूसरा ये कि नॉन सर्जिकल है, तो आपको कोई पेशेंट को रिलीफ देने के लिए बड़ी सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह के पेशेंट में इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, सर्जरी करना अपने आप में काफ़ी रिस्की होता है, फ़ायदा नहीं होता। रिकवरी जल्दी हो जाती है, यानी पेशेंट को 1-2 दिन हॉस्पिटल में रख के डिस्चार्ज कर सकते हैं, तो पेशेंट को लंबा कई दिनों तक हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए रहना नहीं पड़ता है, और जो उसके पेशेंट की ओवरऑल कैंसर की वजह से जो प्रॉब्लम्स होनी है उसमें थोड़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी इंप्रूव हो जाती है, प्रॉब्लम्स के चांसेस कम हो जाते हैं, उसका ऑर्गन फंक्शन और उसका पेन और उसके प्रॉब्लम्स कुछ हद तक कम हो जाते हैं, उसको थोड़ी राहत मिल जाती है। इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं? प्रॉब्लम्स ये है कि कभी कभी स्टेंट जो है वो अपनी जगह पर प्रॉपर फिक्स नहीं रहता है, अपनी जगह से हिल सकता है, जिसे स्टेंट माइग्रेशन बोलते हैं, यानी जहाँ पे लगाया वहाँ से कहीं और चला गया तो फिर उसे रिट्रीव करना या मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी कैंसर सेल्स के बढ़ने की वजह से या कोई और क्लॉट बनने की वजह से या कोई और प्रॉब्लम की वजह से या इवन नली में खाना फंस गया तो भी ये स्टेंट बंद हो सकता है, जो कि अपने आप में प्रॉब्लम हो सकता है, फिर उसको क्लीन करना पड़ता है या स्टेंट को रिप्लेस करना पड़ता है। कभी कभार उस जगह पे इन्फेक्शन हो सकता है, कभी कभार अगर ज़्यादा जोर से फुला दिया तो वहाँ ब्लीडिंग हो सकती है या वहाँ परफोरेशन हो सकता है, यानी वो नली फट सकती है। तो ये प्रोसीजर भी 100% सेफ नहीं है, लेकिन हाँ ये काफ़ी हद तक पेशेंट की मदद करता है और पेशेंट के प्रॉब्लम्स को कुछ हद तक कम करता है। लॉन्ग टर्म इश्यूज़ पेशेंट को थोड़े इससे कम होते हैं, इसलिए स्टेंट्स को काफ़ी हद तक कैंसर के पेशेंट में यूज़ किया जाता है। ये पेशेंट की जान तो नहीं बचाते हैं, लेकिन उसके प्रॉब्लम्स को कुछ कम कर देते हैं, उसके सर्वाइवल के चांसेस थोड़े बढ़ा देते हैं, दवाइयों को असर करने का टाइम मिल जाता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में जहाँ हमने कैंसर के पेशेंट में पैलिएटिव थेरेपी के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्टेंट्स पर बात की, आपके लिए कुछ यूज़फुल रहा होगा, कुछ नई बातें आपको जानने को मिली होगी। इसके अलावा कैंसर संबंधित थेरेपी पर उसके लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस पर हमने बहुत सारे वीडियोस किए जो कि हमारे चैनल पर अवेलेबल है, उन्हें आप ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें, क्योंकि इस तरह का यूज़फुल कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं।